उत्तर प्रदेश उपचुनाव 8 सीटों पर अभी भी वोटिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 8 सीटों पर अभी भी वोटिंग जो है गिनती जारी है। सीसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई है। नसीम सोलंकी ने 8,629 वोटों से जीत हासिल की है। 6 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है। देखिए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लगातार काउंटिंग अभी भी चल रही है। 8 सीटों पर अभी भी काउंटिंग चल रही है। जहां सीसामऊ की बात की जाए तो यहां पर फैसला आ चुका है। सीसामऊ सीट से प्रत्याशी सपा की नसीम सोलंकी, उन्होंने जीत दर्ज की है और 8,629 वोटों से जीत हासिल की है नसीम सोलंकी ने। और बीजेपी प्रत्याशी 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 सीटों पर सपा, तो 6 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि एक सीट क्लियर हो चुकी है, सीसामऊ की सीट है जो क्लियर हो चुकी है। नसीम सोलंकी यहाँ से जीत चुकी हैं। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। राशिद, जिस तरह से लगातार काउंटिंग चल रही है, इस वक्त का अपडेट क्या है? सीसामऊ से जो जीत हासिल हुई है सपा को, उसके बाद किस तरह का माहौल बना हुआ है? नहीं, देखिए दिव्या, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पे उपचुनाव की जो है आज मतगणना हो रही है। वहीं अगर बात की जाए कानपुर सीसामऊ की, तो उसमें समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 50,000 वोटों से आगे चलने माना ये जा रहा है कि उनकी जीत तय है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो है वो 6 और 3 का आंकड़ा जो चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी 6 पे और समाजवादी पार्टी 3 पे आगे चल रही थी। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 7 पे एक बार फिर आगे हो गई है। सीसामऊ की सीट जो क्लियर हो गई है, सपा के खाते में चली गई है। वहीं अगर बात करें 8 सीटों में 6 सीटें 7 सीटें ऐसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए। अगर कराई की बात की जाए तो कराई में भी जहाँ तक ये निकल के सामने अभी थोड़ी देर में आ जाएगा कि कराई में तेज प्रताप यादव जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत वहां से निश्चित है। तो वही आपको बता दूं कि जिस तरह से सुबह से समाजवादी पार्टी को सीट से आगे थी, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी आगे थी, 6 और 3 का आंकड़ा चल रहा था। उसके बाद में समाजवादी पार्टी जो पायदान से पिछड़ गई है, 7 पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो वही आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 9 सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ था, कहीं ना कहीं देखिए एक क्लियर होने के बाद में समाजवादी पार्टी के नेता जो है, प्रवक्ता, उनकी प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। आजम खान लगातार, अब्दुल्ला आजम प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने लगातार ये बात को रखा है कि जिस तरह से प्रशासन ने अपना झंडा चलाया, कहीं ना कहीं उसकी वजह से इस तरह की चीजें सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जो थी वो बहुत अहम मानी जा रही थी, क्योंकि 2027 का खाना आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी सीटों पे आगे पीछे चल रहे हैं, कभी सपा आगे हो जाती है, कभी भाजपा आगे हो जाती है, तो थोड़ा सा और समय जब गुजरेगा तो उसके बाद में स्थितियां एकदम क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये मान के चलिए कि करहल की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। खैर, और अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रही है। बाकी जो अन्य 5 सीटें बचेंगी तो उस पर अभी तक खिंचाव चल रहा है। जी, आप बने रहिए राशिद हमारे साथ खीजर अंसारी है, मुरादाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खीजर, अगर बात करें मुरादाबाद में किस तरीके का माहौल बना हुआ है और मतगणना सुबह से चल रही है, इस वक्त क्या रुझान सामने आ रहे हैं? खीजर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो खीजर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, तो यहाँ पर एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव 9 सीटों पर हुआ, जिसके लिए आज मतगणना चल रही है
और 8 सीटों पर मतगणना है। एक जो सीट है सीसामऊ की वो क्लियर हो चुकी है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी यहाँ से विजयी हुई हैं, 8000 प्लस वोटों से जीत दर्ज की है उन्होंने। वहीं अगर 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर मतगणना चल रही है। हालांकि जो आंकड़ा पहले 6-3 का सामने आ रहा था, यानी कि 6 सीटों पर बीजेपी आगे थी और 3 सीटों पर सपा, तो वहीं अब बता दें कि ये जो आंकड़ा है वो 7 हो चुका है, यानी कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है आगे और एक सीट सपा की है जिसमें सपा के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं जो है वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 6 प्लस सीटें तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ ही रही हैं रुझानों के हिसाब से। अभी जो फिलहाल सपा के लिहाज से जो तस्वीरें लग रही हैं उसके हिसाब से 2 सीटें सपा को मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। खीजर अंसारी हमारे संवाददाता मुरादाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खीजर, मुरादाबाद में किस तरीके का माहौल है, रुझान क्या कह रहे हैं? जी दिव्या, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सुबह 8 बजे लगातार जो भाजपा के प्रत्याशी है ठाकुर रामवीर लगातार जो है अपने बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बताते हैं अभी तक जो है 15 राउंड जो है वो हो चुके हैं। जो अभी राउंड आया है 15वां लगभग जो ठाकुर रामवीर है 1,18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनको कहीं ना कहीं मात देते हुए वो नजर आ रहा है। फिलहाल अभी साफ तौर से कहना नहीं होगा कि ठाकुर रामवीर जो है वो जीत अपनी दर्ज कराते हैं, क्योंकि अभी 32 राउंड में जो है वो अपनी जीत जो दर्ज कराएंगे। जी, यहाँ पर जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप प्रशासन की कार्यशैली पर लगाए गए थे विपक्ष द्वारा, अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं विपक्ष से सामने आ रही हैं? जी दिव्या, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार जो है हाजिर रिजवान जो है पुलिस प्रशासन का आरोप लगा रहे थे। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी उनके कई वीडियो से वायरल होते सोशल मीडिया, जिसमें वो मुरादाबाद के एसएसपी हो या एसपी सिटी हो, उनको लगातार आरोप लगाते, बैरिकेडर उनके धके लेते प्रशासन पे आईडी चेक करने का और अन्य कई आरोप लगाते। जिसके बाद हाजिर रिजवान ने एक लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है उनको अपना एक लेटर दिया जिसपे उन्होंने चुनाव निरस्त कराने की मांग की है। फिलहाल जो ठाकुर रामवीर है 1 लाख वोटों से आगे चले हैं। अभी मतगणना स्थल से अभी बाहर आए अपने, उन्होंने कहा है कैमरे के सामने आकर कि 1 लाख वोटों से लगभग जीत दर्ज करेंगे। अगर हाजिर रिजवान की बात की जाए मतगणना स्थल के आसपास भी हाजिर रिजवान जो है वो नजर नहीं आ रहा है। हाजिर रिजवान ने अपने जो बेटे हैं उनको मतगणना स्थल भेजा है। जी, अच्छा, जो माहौल बनाया गया था उसके बाद आज मतगणना के दौरान किस तरीके का माहौल बना हुआ है सुरक्षा के लिहाज से? क्योंकि जाहिर सी बात है विवाद उत्पन्न हो सकता है दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में, ऐसे में पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मुरादाबाद के एसएसपी जो सत्यपाल अंतिम लगातार जो है उनके निगरानी की जा रही है, ड्रोन से जो है वो निगरानी की जा रही है। लगातार जो है लगभग 12,000 पुलिसकर्मी जो मतगणना स्थल पर लगाए गए हैं और जो पुलिस प्रशासन ने वो लगातार राउंडिंग कर रहा है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी का जो कुंदर की एक सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लगातार जो आरोप प्रति आरोप जो है वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब लगभग जो 12 राउंड है वो अभी बाकी है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके किसको सर्टिफिकेट मिलता है, कौन अपनी जीत दर्ज कराता है। जी, बहुत शुक्रिया खीजर, लगातार नजर बनाए रखें आप और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद आज मतगणना हो रही है। एक सीट यानी कि सीसामऊ सीट क्लियर हो चुकी है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी यहां से विजयी हुई हैं, 8000 प्लस वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं अगर बात करें 8 सीटों पर अभी भी मतगणना जारी है और ये कहा जा रहा है कि जो कुछ देर पहले तक 6 बनाम 3 चल रहा था वो अब 7 बनाम 2 हो गया है, यानी कि 7 सीटें बीजेपी की होती हुई नजर आ रही हैं और 2 सीटों पर, एक पर सपा ने जीत दर्ज कर ली है, दूसरे पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो 7-2 का ये जो डिफरेंस है वो सामने आ रहा है और लगातार जैसे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठे थे, जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए थे वो ऐसा लग रहा है कि इस उपचुनाव में कारगर साबित नहीं हुए हैं और सपा सीसामऊ की सीट जो है वो अपने पाले में रखने में कामयाब जरूर रही है, लेकिन जो अन्य सीटें थी, जो शिवपाल यादव ने भी कल बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि इतना विवाद होने के बावजूद भी, इतनी गड़बड़ी होने के बावजूद भी उन्हें इस बात का पूरा आश्वासन है, उस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि सपा जो है 6 से 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन ये होता हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर नजर आ रहा है, जहां पर 6 से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए और अच्छे खासे
जो डिफरेंस है उससे यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। और लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, उपचुनाव के जो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ भाजपा नेता अभिनव जैन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। ये जो रुझान सामने आ रहे हैं वो उसको लेकर क्या कहेंगे? तमाम आरोप आप लोगों पर लगाए गए, प्रशासन की कार्यशैली पर लगाए गए, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं 6 से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, जो है ये भाजपा की नीति है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का काम है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हमारे पूरे विश्व के अंदर भाजपा सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का कार्य है, जिसके कारण जो है योजनाओं के कारण जो है वहां पर हमारे सभी जनता का अटूट विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। और इसी के कारण, कामों के कारण, विकास के कारण, भाजपा की नीति के कारण जो है पूरे विश्वास से जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता रही है और वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आरोप लगे थे कि प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, विपक्ष के विरुद्ध काम कराया जा रहा है, इन सब के बावजूद भी दर्ज करना क्या दर्शाता है? जीत जिस तरीके से हो रही है, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, जब इनके प्रत्याशी जीत जाते हैं तब इनको कोई ऐसा लगता नहीं है कि प्रशासनिक दबाव है, और जब ये हारने लगते हैं तो कुछ ना कुछ मन गलत बातें कहने के लिए इनकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको प्रशासन में, शासन में और नीति के अंदर, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर, इलेक्शन कमीशन में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये तो सभी के लिए है, सभी पार्टियों के लिए है। कभी जीत होती है, कभी हार होती है। तो अगर हार का सामना इन्हें करना पड़ रहा है तो जरूरी है आत्म मंथन का, अपनी योजनाओं का, पार्टी की नीतियों का वो मंथन करना चाहिए। जहाँ कमी है उसको सुधार कार्य उसमें करना चाहिए, ना कि अनाप शनाप बोलना चाहिए। ये शोभा नहीं देता इनको। अच्छा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, तो ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण था 2027 के लिहाज से। इस बार क्या फर्क था? रणनीति की बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, क्या ऐसा किया भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव जिससे आज ये नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं? देखिए, उस समय जो है ये लोग अपने षड्यंत्रों में कुछ कामयाब रहे। भोली भाली जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया। इन्होंने खटाखट शटाखट करके इन्होंने जो पैसे जमा करने का लोगों को फॉर्म भरवाए, वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसी तरह से जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया और खुद ही जो है कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया, एडवर्टीजमेंट गलत किया। भोली भाली जनता को अपने बातों में फंसाने में कहीं ना कहीं उस समय कामयाब रहे। और अभी जो है वो, जैसे मैंने बताया, काट की हांडी है। लोगों को समझ में आता है कि झूठी मक्कार पार्टी है, गुंडा पार्टी है। इन्होंने देश को लूटने के अलावा कभी कोई काम नहीं किया। अगर यही चाहते तो हम भी जो है विश्व के अंदर पहले से ही काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर भारत आ सकता था। लेकिन इन्होंने किसी भी योजना का, विकास का इन्होंने कोई मतलब नहीं था। और एक सिर्फ और सिर्फ घर की पार्टी, घर के लोग, वही वंशवाद, वही परिवारवाद करते हुए ये लोग अपनी सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सत्ता के भूखे लालची हैं और इसी कारण से जो है इन्होंने देश को भी लूटा, और जो कि ज्यादा लंबा चल नहीं सकता। देखिए, अभी जो है मोदी सरकार जो है किस तरह से हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा दी है, किस तरह की योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ चुका है। चारों तरफ आप देखिए, कभी नेशनल हाईवे को देखिए, इधर से एक्सप्रेसवे और ये एक्सप्रेसवे और वो एक्सप्रेसवे, और चाहे आप टेलीकॉम को देखिए। ये कांग्रेस का टाइम था, एक इनकी सरकार का टाइम था, जब बड़े बड़े घोटाले खुलते थे, हजारों करोड़ के घोटाले खुलते थे और पैसे को ये खुद ही खा जाने का षड्यंत्र रखते रहते थे। जबकि अब जो है भाजपा सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार कैसे जो है किसानों का उत्थान हो, कैसे महिलाओं का उत्थान हो, कैसे बुनियादी तौर पे मजबूत किया जाए, किस तरह से एम्स खोले गए, किस तरह से सड़कें बनाई गई, और योजनाएं आप किसी भी क्षेत्र में योजनाएं देख लीजिए, जो है ये सारी योजनाएं जो है हमारे भारत में भाजपा द्वारा चलाई जा रही है। इसी के कारण जो है
भाजपा के अंदर विश्वास जनता दिखा रही है, क्योंकि एक मात्र पार्टी है देश की जिससे उम्मीद है जो कुछ ना कुछ कर सकती है देश के लिए। अच्छा अभिनव जी, आपने जिससे जिक्र किया, ये सारे केंद्र के किए हुए काम हैं, राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की तो राज्य के काम देखे जाते हैं, उस क्षेत्र के काम देखे जाते हैं। ऐसे में विपक्ष ने कई तरीके के आरोप लगाए थे, कई मूलभूत सवाल यहाँ उठाए थे, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये तमाम मुद्दे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं? देखिए, राज्य सरकार ने बहुत सुंदर काम किया है। बीमारू प्रदेश इन्होंने बना रखा था, उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बोलते थे, और वहीं जो है योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सानिध्य में, उनकी लीडरशिप के अंदर यहाँ पे सभी कैपिटलिस्ट ने, इंडस्ट्री ने, बिजनेस ने अपना विश्वास जिताया, और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर, बहुत बड़े अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट हम लाने में कामयाब हुए। वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है, जिससे रोजगार बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल रही हैं, और ये सब हो सका तो सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार के तहत होगा। और आप देखिए किस तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया, सुदृढ़ किया गया, जबकि गुंडा प्रदेश बना रखा था, क्योंकि इनके नेता खुद गुंडे थे। बिल्कुल, तो यही काम आपके काम आए हैं कि यहाँ पर आपको 6 से 7 सीटें पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बहुत शुक्रिया अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और सपा नेता रविंद्र सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। रविंद्र जी, आप लोग आश्वस्त नजर आ रहे थे जब ये चुनाव शुरू हो रहा था। आपने कहा था कि 9 की 9 सीटें आप लोग जीत रहे हैं। फिर कल शिवपाल यादव ने कहा था कि इतना विवाद हुआ, कम से कम इतने के बीच में ये लग रहा है कि 6 से 7 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन वो चीज आपके लिए ना होके बीजेपी के लिए साबित हो रही। क्या कहेंगे इसे लेकर? 6 सीटें तो मैम जरूर जीतेंगे। 3 सीटों पे हम लगातार आगे चल रहे हैं। फूलपुर, मजवा कुछ मतों के अंतर से, 500-700 से लेकर 1000 मतों के अंतर से है, तो 6 सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था मैं, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वो बता रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति GDP भारत में 28वें नंबर पे, 28 ही राज्य हैं, पूर्ण राज्य। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में भारत में 10वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य रैंकिंग है, अंतिम 5 खराब प्रदेशों में अंतिम रैंकिंग है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने 7.5 सालों में दिया है। और अगर एक भी उपलब्धि रही होती तो मंचों से अपनी उपलब्धि को बताते, बटोगे कटोगे जैसे काल्पनिक नारे को लेके नहीं आते, जो संविधान विरुद्ध है और जो यहाँ का समाज विरुद्ध है और जो हिंदू विरोधी नारा है, क्योंकि जो हिंदुओं का नारा है वो वसुधैव कुटुंबकम का है। तो ये भारत, जो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से हताश निराश हैं, अपनी उपलब्धि की बात नहीं कर पाते। फिर वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। एक 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात किया करती थी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी आ चुकी हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ चुके हैं, गृह मंत्री जी भी आ चुके हैं। उसमें से अंतिम बार इनके मुंह से फरवरी महीने में निकला था कि 10 लाख करोड़ रुपए हम जमीनी स्तर पे लेके आ रहे हैं। उसके फरवरी के बाद से आज तक ये लोग कभी भी बात ही नहीं कर पाए उस 40 लाख करोड़ की। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम 10वें नंबर पे हैं। सारी बातें इनके झूठी हैं, खोटी हैं, और ये हर प्रकार से उन्माद की राजनीति करने पे आमादा रहते हैं। तो उन्माद की राजनीति का परिणाम ये रहा है कि लोकसभा में 11 हिंदू तीर्थ स्थलों पे हार गए। तो हमेशा जन कल्याण की राजनीति करनी पड़ेगी। महंगाई है, बेरोजगारी है, जो नौकरी नहीं दी जा रही है, नौकरी से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।